जिनका प्रश्न है सब लोग पहले बैठ जाओ और प्रश्नोत्तरी में सबका बहुत बहुत स्वागत है। शांति से बैठो और सुनो जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी हर बार क्यों आती है? आप क्या चाहते हैं, ना आए? बताओ। नहीं भाई, हर बार संडे आता है कि नहीं? आता है। संडे से दिक्कत है आपको? नहीं। फिर एकादशी से क्यों दिक्कत है? नहीं, उसका कारण क्या है? जैसे संडे मंडे ये 7 दिन हैं, उसी तरह तिथियां भी 15 हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11। हाँ, जैसे 10 के बाद 11 आएगा ही, उसी तरह 10वीं तिथि के बाद एकादशी तिथि आएगी ही। और महीने में 2 बार तिथि आएगी। जैसे महीने में 4 बार 3 बार संडे आ जाते हैं, आएंगे ही जाएंगे कहाँ, घूम फिर के आने ही आना। ऐसी तिथियां हैं ना बेटा, घूम फिर के वहीं आना है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में मतलब कि कौन से क्लास के बच्चे को एडमिशन होता है? अभी तो पूरा पैक है। अगला जब गौरी गोपाल विद्यालय जो बन रहा है, वो जब बन जाएगा तो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो बेटा, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं। और दूसरा, सीता माता रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता किसकी बेटी? रावण। रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता जनक जी की बेटी हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, तो पृथ्वी की बेटी हैं, पृथ्वी उनकी माता है। रावण की बेटी के बारे में केवल कई बातें हैं, कहीं ठोस प्रमाण नहीं है। जो कई बातें हैं वो इस तरह से हैं कि एक बार रावण ने संतों को मार कर एक घड़े में संतों का खून भर लिया और मंदोदरी को दे दिया कि संभाल के रखो। रात को मंदोदरी को लगी प्यास, तो संतों का वह रक्त मंदोदरी पी गई। चूँकि संतों का वह रक्त था, तेज था, तो उससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये जो बात हम बता रहे हैं, इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, पर सुनी गई बातें हैं, परंपरा से चली आई, तो आपको सुना रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है इन बातों का, लेकिन प्रचलित है। तो रावण ने मंदोदरी वो खून पी करके गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने, रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उसी गर्भ को उसी घड़े में डालकर रावण ने उस घड़े को जमीन पर गाड़ दिया, जनक जी की जमीन पर। जब सोने का हल बनाकर जनक जी ने उसे खुदाई की तो वहाँ सीता मैया प्रकट हुई। तो इस भाव से रावण की बेटी माना जाता है। बाकी और कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं है इस बात के कि रावण की बेटी सीता है। और गुरुजी, मुझे भगवत गीता चाहिए, पढ़नी है मुझे, तो यहाँ मिल सकती है? हाँ, सब जगह मिल जाती है बेटा, किसी भी पुस्तक की दुकान में ठीक है, मिल जाएगी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, 7 दिन का पोथी पाठ हो रहा है गुरुजी, लेकिन आखिरी दिन हम नई ट्रेन हमारी छूट जाएगी तो चले जाएंगे, तो हमारा प्रसाद पहुंच जाएगा गुरुजी? हाँ, आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं उत्तराखंड जिला चंपावत तामली का रहने वाला हूँ। वहाँ से वो पूछ रहे हैं कि जो गुरुजी उसमें टीवी में जो दिखाते हैं वो और जो आप देख रहे हो उसमें कोई फ़र्क है कि एक ही है? कि वो तो उसमें ब्रेक भी लेते हैं, तो तुम्हारी यहाँ ब्रेक लेते हैं तो क्या करते हैं? मेरा कोई जवाब नहीं था इसका। कहाँ से, कौन सा ब्रेक? जैसे टीवी में ब्रेक लेते हैं ना। कहाँ ब्रेक आता है टीवी पर? जब 3 घंटे कथा चलती है तो कथा ही आती है। नहीं, ब्रेक आता जी।
अरे कथा जब 3 घंटे साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे चलती है ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता DD2 हैं? DD2 में जो आता है। हाँ, बाकी चैनलों पर तो ब्रेक करके वो ये रिकॉर्डिंग चलाते रहते हैं। अच्छा, DD2 लाइव जब चलती है उसमें ब्रेक नहीं नहीं, होता, DD2 में। वो तो चलाते रहते हैं। अच्छा, और तो यही पूछ रहे थे जी तो वो बहुत, ये पूछ रहे थे कि ब्रेक लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं? उस टाइम गुरुजी क्या करते हैं, ये पूछ रहे थे जब गुरुजी ब्रेक लेते हैं। अभी ये बताओ कि आप 3 घंटे यहाँ कथा सुनते हो ना? नहीं, उसे ब्रेक होता ही नहीं है। नहीं होता ना? ना। तो बस यही सत्य है कि 3 घंटे कोई ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यू कथा होती है। उस कथा में इस कथा में कोई फर्क नहीं है। फर्क कुछ नहीं है, ऐसा है ना, अब रिकॉर्डिंग लोग चलाते रहते हैं अपने अपने तरीके से, जहाँ ब्रेक लगाना हो वो टीवी वाले ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगा। पर जो साधना पर लाइव चलता है वो 3 से 6 वो कंटिन्यू लाइव होता है। सुबेरे जो आता है सवेरे, अरे 3 बजे दोपहर, दोपहर का नहीं, सुबह का पूछ रहे थे। सुबह वो डी लाइव होता है, मतलब वो ब्रेक वाला है। अच्छा जी, जय श्री राधे जी जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी हम लोग अंबिकापुर सूरजपुर जिला से आए हैं। बताओ। आप जब अंबिकापुर गए थे तब हम लोग गुरु दीक्षा लिए थे अगस्त में, और फिर वहीं से फिर हम लोग आपके सेवा से जुड़े हैं। मैं अपने ससुर को लाई, मैं दोनों जन लाए हैं हम लोग पोथी पाठ के लिए, गौदान के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए। मैं चाहती हूँ गुरु जी कि आप मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो नहीं आ पाए हैं। खुश रहें दोनों बच्चे, खुश रहें। और मेरे ससुर जी का तबीयत खराब रहता है, मैं चाहती हूँ एक तो फोटो आप उनसे अच्छा खिंचवाएंगे जिसको फ्रेमिंग करके मैं घर में रखूँगी। खिंचवा लेना फोटो, अभी बैठेंगे ऊपर। जी नहीं, प्रश्न ये है कि पहले हम लोग अक्टूबर में पोथी पाठ रखे थे 22 में, इसके बाद फिर अभी पोथी पाठ रखे हैं। घर में पितृदोष बताते हैं, उसके चलते मेरे मन में मतलब शांति नहीं रहता है करके। भागवत जी आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। जी जी गुरु जी, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सेवाओं से हम जुड़े रहें। इतना सेवा देखने के बाद तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं किसकी शिष्य हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। सब तरफ देखती हूँ सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। मैंने तो ऐसा सेवा कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। 2-3 साल से, जब से मैं आपसे 3-4 साल से जुड़ी हूँ, तब से आपकी सेवाओं को देख रही हूँ। मैं आपसे बहुत देख के आपके सेवाओं को मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। खुश रहिए, आपके जैसे गुरु मेरे को मिले हैं। सुखी रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरु जी, आप जो बताते हैं कि जीते जी तेरी ही कर लेना चाहिए, तेरा ब्राह्मण को खिला देना चाहिए, पिंडदान कर देना चाहिए, वो कैसे करेंगे? जीते जी अन्नदान करो, साधु भसंत भोजन करें, यही ना जीते जी अन्नदान, मरने के बाद जो होगा होगा। जीते जी अन्नदान करो, यही है। अन्न दान तो करते हैं, बस वही है। हाँ। और यहाँ एक दान जो भूल गए, जो होता है अन्न दान, जैसे शरीर। चलो जब याद आए तब बताना। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? क्योंकि सारे पापों का वास अन्न में होता है एकादशी के दिन। जैसे पीपल में भगवान का वास होता है एक दिन, आंवला नवमी को भगवान का वास आंवले में होता है, उसी दिन उसी प्रकार एकादशी के दिन चावल में और अन्न अनाज में पाप का वास होता है, इसलिए नहीं खाते। ठीक है महाराज जी। गुरु जी राधे राधे जी। हम बचपन से ही बिना माँ बाप के सारी तकलीफ झेली है, और अब भी कोई मतलब तकलीफ जो है कम नहीं हो रही है। मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हमने झेली है, और अब भी हर चीज़ झेली रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही तकलीफ। मतलब जैसे लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ झेलने के लिए बड़े हुए हैं। क्या तकलीफ है आपको? जब छोटे थे 1 साल 1.5 साल के तो मम्मी ख़त्म हो गई थी, 5 साल के थे तो पापा को बड़े पापा की लड़की ने गोली मार दी थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था, और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं, और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं, पति की शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही है, हम सोच रहे हैं जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं तो हो रहा। आपके भाई को बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके, उन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई और अब भी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ वो हैं, हमारी ज़मीन हड़प के रखी है और अब भी अब उनके यहाँ अगर हम जाए तो हमको जान से मार देंगे, हमारी ज़मीन कब्जा करके रखी है। चाचा ने? चाचा, बड़े पापा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था, बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे, मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बयान बदलवा दिया था और अब बड़े हुए हैं तो ज़मीन का केस वगैरह वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो उनको बिकवाने जाओ तो वो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं और तो एक दूसरे तीनों का बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी, तो उन्होंने अभी मेरा। वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। तो चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी भी वहाँ की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगी क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही है। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी हो गई तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ मतलब वो करेंगी ही नहीं, वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति हाँ। कहाँ है? कौन? पति? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका? पति ध्यान क्या रखते हैं, पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है, दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में, तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे, तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको अगर वो बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो। हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं, हम ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना बच्चे से मतलब नहीं, ये सब चीज़ें सारी। देखो ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना, पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है, जब बच्चा होता है, तो एक पति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली। तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है, हम आ नहीं पाएंगे, ये है, मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और हाँ, सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हैं। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है।
बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सब कुछ समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे थोड़ा आप हमको समझो। ये सही है, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। ठीक है। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेजोन में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का, पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है सत्संग के द्वारा। ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक। जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछना नहीं है। सिर्फ हम लोग 45 लोग लातूर जिले से महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा को जा रहे हैं। सभी लोग आपका दर्शन करने के लिए, आप लोगों का, हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। बस महाराज आशीर्वाद, हम लोगों को यात्रा सुख संपन्न हो जाए। आशीर्वाद, सब खुश रहिए। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वैसे हम राजस्थान से पर गुजरात में रहते हैं ना, तो उसका अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो उसमें मैंने टॉप किया है। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, अच्छा, ऐसी टॉप करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। और ये छोटी बहन मेरी बात माताओं करना का चाहती दर्शन है कर गुरुजी। लेना सब लोग, ऊपर माताओं का प्रसादी पाके जाना। जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव वय दारुरम नव कंज लोचल कंज मुख पर कंज पद कंजारुरम कंदर पे अकड़ित अमित चवे नवनी ननीन दशुंदरम पत पीत पानव तरित लुच सुचि मी जनक सुत एरो पद दीन बहुत सुंदर। गणेश नवदैत्य वंशने कंदन। बढ़िया। गुरु जी खुश रहो। चलो। मैं गुल्लक लाई। वाह, सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ माइक। नमस्ते, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की स्थिति क्या है और मोक्ष का अनुभव क्या है? अगर एक बार हमें मोक्ष मिलता है तो दोबारा जन्म संभव है या नहीं? मोक्ष के बाद यदि आप चाहोगे तो भगवान आपको फिर भेज सकते हैं। मोक्ष व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति आए जाए, मोक्ष वाला यही है। मोक्ष का मतलब है कि कभी भी जैसे आपका मोक्ष हो गया, अच्छा, तो भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे फिर भेज दीजिए, तो भगवान अपने कार्य के लिए आपको यहाँ भेज सकते हैं कि जाओ आप धर्म का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। और फिर प्रचार करके, जैसे मीराबाई, सूरदास, ये सब मोक्ष वाले आए, प्रचार किए, चले गए। अच्छा, तो ठीक है। मोक्ष वाले ये हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हो सकता है भगवान सेवा की- के लिए? अब जैसे समर्पण भगवान में बना रहे। अच्छा, अब जैसे संत हैं, भक्त हैं, ये कौन है? ये मोक्ष ऑलरेडी है इनका। हाँ, अच्छा। ये तो भक्ति का प्रचार करने आते हैं और अपना चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी। ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है। जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी, और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा। सुना करो प्रश्नोत्तरी हैं। जी।
3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल, वाह बड़े भैया, जय बाबा, सही, खुश रहो महाराज जी। बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक, इस तरफ आओ। गुरुजी मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक है। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी चलो यहाँ बात कर लो, इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य त्यागने का मतलब ये छोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ दो। गुरुजी राधे राधे। सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नर्क है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था, तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं बना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप। तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं बना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। भाई मरेगा आदमी, किसी ना किसी दिन तो मरेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, नवरात्रि छोड़ के बैठ गए ना, क्या फ़ायदा है इससे? वही ये मान्यताएं गलत हैं, इन गलत परंपराओं को समाप्त करना है। जी गुरुजी। और गुरुजी, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई गाय के नीचे बछड़ा या फिर उस दिन आपके यहाँ कोई लड़की या लड़का हो जाए तो आप बना सकते हैं। कहते ऐसा हैं, लेकिन इन बातों को भी प्रमाण नहीं है, मनमुखी बातें हैं, कुछ भी कह दो आप। इसीलिए गुरुजी आपसे पास आए थे, आपसे ये इसलिए कोई भी त्यौहार बंद ना करो। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब मनाओ। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। ये पीली मैया को दो, आगे बैठी पीली मैया। सब बैठो भाई, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भागवत करवाऊं, पोथी पाठ कराऊं, पर मेरा छोटा बेटा इतना आज्ञाकारी है, उन्होंने कह दिया था कि करा लो।
तो ये बताओ मैं कब करा लूँ? जब आपका मन हो अगली बार में करा लेना। 6 जून से। 6 जून से है, तो यही पूछना था मुझे। सही। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न ये है, जैसे मंत्र जप से शरीर मन शुद्ध हो जाता है, तो तन बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे कर्म, बुरे कर्म हो गए हैं, वो कैसे शुद्ध हो? कोई भी पाप हो जी, भगवान की शरण में जाते ही अब वो गलतियां ना करना, अब वो पाप ना करना। भगवान की शरण में जाते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। आत्मसमर्पण कर दीजिए, सब सही होगा। जी गुरुदेव, भगवान एक और प्रश्न है, जैसे कि क्या एक ही गोत्र में शादियां हो सकती हैं? नहीं होंगी, यदि नहीं करें तो अच्छा है। जी जी धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। ठीक है मैया, बात कर। हाँ जी जी ठीक। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हाँ बाबा जी, गुरुजी हमारे घर में कोई नहीं है, 2 बेटे थे वो भी चले गए, आपके पति भी चले गए, हम अकेले रह रहे हैं, पंजाब से मानसा से आए हैं। फिर हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कोई भाई भौजाई कोई नहीं है? बाबा जी कोई नहीं है, महाराज तो अकेले हैं। जेठानी नहीं, देवरानी सब कोई नहीं, हम अकेले रहते हैं बिल्कुल मानसा में। ये कोई बस आपकी यही सेवा है आपका। तो रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो। ठीक है, ऊपर मिल लीजिएगा। हेलो गुरुजी, हम महाराष्ट्र से आए हैं जी, और आपसे मिलने की बहुत चाहत थी हमें। और हमारा प्रश्न ये है, बोलो। हमारी माँ 80 साल की है, अभी भी हम हमारी माँ को संभालते हैं, लोग कैसे यहाँ छोड़ जाते हैं माँ को? सही, आप अच्छी हो ना, इसलिए तो बहुत बुरा लगता है। हम टीवी में आपकी हमेशा कथा सुनते हैं गुरुजी, और हमें आपसे मिलने का बहुत प्रेम था, इसलिए हम आपके मिलने के लिए दौड़ के चले आए। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आप अच्छे हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी, मैं उदयपुर से आई हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसकी ब्रेन में चली जाती है। तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है, या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपनों को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद जी। महाराज जी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जी महाराज। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? तो महाराज अब बताओ जी, कोई सुहागन स्त्री
मांग भरे जी तो महाराज। क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भरी हो तो दिखावा कर रही हो? जी महाराज। भाई मांग भरना उसका धर्म है, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं है। जी महाराज। ये धर्म है। जी उनसे महाराज। बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी, जी तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब महाराज। भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, जी वो महाराज। दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है, तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है? मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन। आजकल कुछ शिक्षक जी आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ। अब देखो जितने भी हमारे देश में जी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज। उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं। जी महाराज। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। जी आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज। कोई ब्राह्मण होता था जी। जो मांस नहीं खाता था। जी आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं जी उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज। शराबी हैं। वो जी। आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज। समस्या ये है। जी महाराज। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है। जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो
तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 दे, हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है तो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे। थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज जी। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जी महाराज जी। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो भट से बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीजों में, गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो जी। मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। भाई ये बताओ, मदरसों में कौन पढ़ाता है? आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं अब, क्योंकि पढ़ा किससे है? जी महाराज। सीखा किससे है? जिससे सीखेगा क्या उस गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खुचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जी, नाम हिंदुओं का है, पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी, आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए महाराज जी। राधे राधे। ये लवकुश पहलवान हैं, बलदेव दाऊजी में रहते हैं, और 5 साल की उम्र में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1000 हाथों के सपाटे 50 मिनट में और 10 किलोमीटर की दौड़। वाह। और देसी मेहनत करते हैं महाराज जी, देसी पूरा खान पान है। कभी आज तक इन्होंने बाजार की टॉफ़ी नहीं खाई, कभी मार्केट की कोई चीज़ नहीं खाई, उस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। अच्छे पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। मेरा नाम है लव पहलवान, उत्तर प्रदेश। और तो आप पहलवान हो? हाँ। पहलवान हो? हाँ। सपाटे मारते हो? हाँ। मार के दिखाओ। ऊपर चले जाओ, ऊपर स्टेज पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इसे दो, इसे दो। कितने मारते हो? 1000? अरे मारो जरा हम देखें। चलो मारो। पहलवान, वाह। उतार दो। जय बात। अरे वाह। जान पेटी है। माला उतार दो, माला 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 माला। इस तरफ आ जाओ पाठक। हाँ। वाह, बहुत सुंदर। ये बढ़िया पहलवान है। आज के छोरों को तो यूँ पटक देंगे उठा के, हैं? ये मैगी खाने वाले बच्चों को तो ये कांख में दबा लेंगे, पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो ये एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। वाह।
महाराज जी आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। सही है, सही है, अच्छा है। अब धोती पहन रखी है इस वजह से थोड़ा सही है, वाह, लो बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो। हाँ। और ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है मैं आपका? 7, मैं भाई। तुम भाई हो दोनों, सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए गैप में? मैं 7.5 का हूँ। अच्छा, ये 7.5 साल के हो? 6.5। अच्छा, हाँ, अभी बोले तुम 6 के और ये बोले 6.5 के, तब हमें कन्फ्यूजन हुआ। अब बढ़िया, गलती हो गई। गलती हो गई, चलो, अच्छे पहलवान हो। आपसे बहुत प्रेरित है। वो क्या करते हैं महाराज जी, बताओ एक बार। आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? इस तरफ देख के बताओ। हाँ, आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? हाँ। और गैया और गौ माता की भी सेवा करते हो। हाँ। और खाना खवाते हो फ्री में, है ना? भगवान करते हैं सब कार्य। अच्छा। आप कथा सुनते हो? हाँ। तो आपको बड़े होके पहलवान बनना है? हाँ। बॉडी तो अच्छी है आपकी, दिखाओ ऐसे। अरे वाह, जय वाह। क्या करना चाहते हो महाराज जी को ये बताओ। आप बड़े होके हम पहलवान बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल लाना चाहते हो। वाह, गोल्ड मेडल लाना चाहते, सुंदर। किसके लिए लाना चाहते हो? अपने देश के लिए। वाह, सुंदर। खूब पढ़ाई भी करना है पर आपको? करते हैं। करते हो? कौन सी कक्षा में हो? हाँ, 1st क्लास में पढ़ते। 1st क्लास में। पिज्जा बर्गर खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे पेट में वो खराब हो जाता है, पेट लीवर। हाँ, पेट खराब हो जाता, सही है। क्या खाते हो आप लोग? काजू, बादाम, पिस्ता और अंजीर और बादाम। काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर खाते हो? मक्खन भी खाते हो? हाँ। घी पीते हो? हाँ। हाँ, घी पियो, मक्खन खाओ, सही है। ऐसा ये बच्चे देखो, ऐसे होने चाहिए बच्चे। अब टॉफ़ी खा रहे हैं दिन भर, टॉफ़ी से क्या होगा? ये बच्चे तो पछाड़ देंगे तुम्हारे बच्चों को। 1st क्लास के बच्चे हैं ये, देखो, सही है कि नहीं? सबको बता दो आपके बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जय बा। आप सभी भाई उनको मेहनत करनी चाहिए और काजू, बादाम, पिस्ता और अंजीर खाने चाहिए। सही है। बोल जय बाबा की जय हो। सुंदर, बढ़िया, खुश रहो, खुश रहो। तो दोनों भाई भाई हो हैं? पिताजी क्या करते हैं? वो भी मेहनत, सही है। ये बढ़िया। अरे ये भी तो पहलवान हैं, ये पिताजी हैं आपके? हाँ ठीक है, अभी देना, लो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो घर में हैं, बहन है बड़ी वाली, वो 8-10 साल से रिश्ते आते हैं। तो आते रिश्ते जरूर है गुरुजी। तो रिश्ते आते हैं, आके जो कोई कभी लड़की वाले मना कर देते, कभी लड़के वाले मना कर देते गुरुजी। हैं रिश्ते 8-10 साल से, घर वाले से वो चिंतित है गुरुजी। रिश्ते आएंगे, चिंता ना करो। लो यहाँ आओ, पहले ये बच्चों का कर ले, पहले यहाँ आओ। ये तो आप लोग खाना, बाबा का पेड़ा लो। यहाँ ये गीता पढ़ना साथ में। ये लो छोटू, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? ये काला है हमारे लिए। हाँ, जय हो दाऊ जी की प्रसादी। जय। ये लो दोनों, गीता पकड़ो। बहुत सुंदर। इन बच्चों से सबको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, खाने पीने की। सब खुश रहो, सदा सुखी रहो। तस्वीर हो गई? लाओ एक तस्वीर ला दो, फोटो खींचना है। ये लो पकड़ो। चलो खुश रहो बेटा। चलो। गुरुजी जय श्रीमान नारायण। हाँ जी। गुरुजी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो बहन है बड़ी वाली है, तो उसमें वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी
के बारे में रिश्ता ढूंढे। तो जो लड़के वाले जो आते हैं कहीं मना कर देते, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी, और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तब करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आपकी? वो सीता ही जी, जो सीता बहन। लाना समझाएंगे, काहे नहीं कर रही शादी। और गुरुजी अब एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो लड़के आते आते हैं, घर वाले बहुत चिंतन है कि ये है वो है, बहुत सही। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं। हमारा एक बड़ा बेचारी भाई है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। सही है, लाना हम समझाएंगे। गुरुजी हमारे माता पिता बहुत चिंता करते हैं। काहे की? वही हमारी बहन की। कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई। एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम अंकित है। तब बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब। मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ, हम आखिरी में पिसोगे। सही है, सही है। चलो हो जाए, लाना बहनों को लाना। शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी हमारा एक और प्रश्न है, हम ये बताना चाहते हैं जी, बोलो। वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो बहुत आपसे मिलना चाहती हैं, पर बाकी बारे जैसे कहिए कि वो भी आपको हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है। तो बुलाओ। वो बहुत परेशान है। वो बुलाओ। वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब आए तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के बुला लेना, बुला लेना। चलो, और किसका सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब वो पैर पड़े हमने आपके साथ। जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे, उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माताएं मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना सब बहुत मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ? आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखिए सब बहुत सही है जी। और आप बोलते हो कि जितने बड़े हो जाओ दिल तो बच्चे के जैसा ही रहना चाहिए, तो आप वैसे फुदक फुदक के चलते हैं, मतलब अंदाज उतना ही रहता है, और मतलब ऐसे ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबसे मिलते जुलते अपना जाते रहते हैं। तो आप मतलब ये बताओ कि मतलब जितने इतने बड़े आप इंसान हैं यहाँ, मतलब इतने मतलब नाम बना लिया। हम बड़े नहीं हैं, हम तो आपके दास हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ, तो वही क्योंकि आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो। जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नीट का, मतलब मैंने मेहनत किया लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, मतलब जितना 100% मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट आगे कर लेना। हाँ, तो मैं वो सोचा हूँ कि इस साल मतलब थोड़ा भगवत प्राप्ति, अपना भगवान का पूजा और पढ़ाई, बस इसके अलावा सब चीज़ छोड़ना है। बिल्कुल। तो आप कुछ थोड़ा गाइड कर दो मुझे पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बना लो कि बस पढ़ना है और पढ़ के हमें आगे बढ़ना। और देखो, पढ़ाई करके सब एग्ज़ाम वगैरह निकाल के ना नौकरी के चक्कर में ही ना पड़े रहना कि नहीं जी हम केवल एक नौकरी ही करेंगे। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस भी करिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए। बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ सब आपकी जो वृद्ध माता है सबका फ्री में इलाज करना है, तो करिए। भगवान एक साल के अंदर मैं दिन रात अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ आपके पास मिलने आता हूँ। बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है बाबा, थैंक यू। खुश रहिए। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैंने एक लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी प्रयास करा, पूजा भी करी और मेहनत भी करी उस लक्ष्य को पाने के लिए, बट उसके बाद भी वो लक्ष्य मुझे मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य मिलने वाला होगा, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। जी। जरूरी नहीं है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो मिले, उससे बड़ा भी मिल सकता है। कई बार जो हम चाहते हैं भगवान उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं। जी। इसलिए आप करते रहो कार्य, सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। लक्ष्य पूरा नहीं हो तो ऐसा लगा कि भगवान मतलब थोड़ा सा आस्था पे थोड़ा सा ना पर गलत विचार कभी मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, सदा पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ, मेरे को 4th स्टेज कैंसर हो गया, फिर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, और हमारे को जो है हमारी बेटी है
इसके चक्कर में हम वायरल हो गए दिल्ली में। हमारे देखिए आंत बाहर है, आंत बाहर है, तो हमारे को डोनेशन इकट्ठा हो रखा है। तो आपको कैंसर क्यों हो गया? जंक फूड, मोमोज, चाउमीन, भटूरे पूरी खाने से। भटूरे, अच्छा पिछली बार आपने बात की थी जी, भटूरे खाए, चाउमीन खाए, पिज्जा खाया तो हो गया कैंसर हो गया। तो आपने बोले थे फल फ्रूट खाना, तो मैंने फल फ्रूट शुरू किया खाना खाना, तो मुझे 1 पॉइंट ट्यूमर कम हो गया है। वाह। 5 सेंटीमीटर ट्यूमर था तो 4 अब बता रहा है 4 हो गया। तब आराम लग रहा है, पहले से भी आराम, पहले बाल चले गए थे। हाँ। तो हमने सब कुछ बंद कर रखे, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि मम्मी मेरा राधा स्वामी है तो मैं बंद कर दिया, कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो शाकाहारी बन चुका पूरी तरह मैं। देखो ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर इतना खाए कि कैंसर हो गया, और मैंने बोला था कि फल खाओ ज़्यादा, तो देखो वो कैंसर 4थे नंबर का था, 4th स्टेज का, आज कम हो गया वो। ये हमारी बेटी है, 3 बेटी हमारा आ रखे, सब आ रखे है, तो हम काम करते हैं, कमाते हैं, चिप्स और पानी बोतल वोतल सब बेचते हैं, यानी वर्दी लगा के मैं काम करता हूँ। काम तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चे पालना है। सही है। तो हमने कैमरे के आगे डोनेशन के लिए, तो हमें 7.5 करोड़ आदमी देख लिया हमें डोनेशन के लिए, तो हमें हॉस्पिटल के लिए बिल चाहिए, तो हमारा पैसा जमा हो रहा है दिल्ली में, छतरपुर कमल तवर है, तो उनका कहना है जो 1 लाख रुपए ले ले इलाज के लिए, हमारे को 7.5 करोड़ करीब देख लिया डोनेशन वाले ने। इस बच्चों के चक्कर में हम वायरल हो गए। अब हमने 36 लाख का बिल हमें थमा रखा है, और उसका कहना है 1 लाख रुपए ले ले तू। अब हम आपके पास आते हैं तो बोलते हैं बाबा के पास जा रहा है, तो हमारा तो धर्म है, हम मंदिर मस्जिद तो हम जाएंगे, मंदिर तो जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कष्ट हुआ तो मंदिर हमें जाना पड़ेगा। चलो भगवान आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक करें, भगवान आपको सुखी रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी जी गुरुजी, मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरा एक प्रश्न है। मेरे जो घर वाले हैं मेरे को यहाँ आने नहीं दे रहे थे, मतलब 28 साल का हो गया, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, और सौभाग्य से आपको भागवत में यहाँ पर आने का मेरा अच्छा सफल हुआ। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं यहाँ पर आ जाया करूँ हर महीने, तो घर वालों से कुछ कहकर। आ जाया करो। पढ़ाई करते हो? हाँ, इस बार 12th पास की है। फिर अच्छा, पढ़ाई भी करो, आते भी रहा करो। घर वाले कहते हैं अकेला है तू बिगड़ जाएगा, बाहर जा करके ये हो जाएगा कि अरे वृंदावन आके क्या बिगड़ेगा? कहते हैं ये सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं ना वो सारे के सारे नशेड़ी हैं, और कोई जुआ खेलता है और मैं अकेला हूँ, वो सब हंसते हैं। नहीं तो आप उनके चक्कर में ना पड़ो। यही तो, ये आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है जो नशेड़ी हैं। और बचपन से मेरे साथ रहे हैं, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं तो अब उनके साथ ना रहो, जो भटक गया समझाओ, ऐसे दोस्तों के चक्कर में ना। गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, कि आपने कहा था पहले कि आप बिग बॉस में नहीं जाओगे, तो आप फिर बिग बॉस में गए थे, मैंने देखा था एपिसोड, वो आपके लिए, आप क्यों गए थे? नहीं, बिग बॉस में हम नहीं गए, वो जो गए थे ना वो केवल गेस्ट के रूप में गए थे, जो वहाँ 4 महीने के लिए अंदर जाते हैं उसके लिए मना किया था, वहाँ मैं नहीं गया। मुझे अंदर जाने का ऑफर था कि आप अंदर आइए महीनों के लिए, उसके लिए तो टाइम था ही नहीं। तो गुरुजी जब आपने मना किया तो आप जाते ही नहीं वहाँ पर फिर? बेटा ये बताओ, यदि हम नहीं जाते तो बुराई के पास यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या हम अच्छे लोगों के पास जाएं, सुधरे हुए लोगों के पास जाएं? बिगड़े हुए लोगों के पास कौन जाएगा? हमारे साधु संत वैश्याओं के पास भी जाकर के उन्हें सुधारते हैं। हाँ जी। देखो ऐसा है कि साफ सुथरा बच्चा पड़ा है तो उसे कोई भी अपनी गोद में ले लेता है। हाँ। लेकिन कोई गंदा बच्चा हो जो मलमूत्र में भीगा हो, उसे कोई जल्दी गोद में नहीं लेता, क्योंकि वो गंदा है। इसलिए समझदारी ये है कि जो सुधरे हैं उन्हें तो कोई सुधारने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी सुधरे हैं। पर जो समाज बिगड़ा है, जो तबका बिगड़ा है, वहाँ जा के सुधार की ज़रूरत है, वहाँ और जाके सुधारना चाहिए। हम जैसों के पास टाइम नहीं है, नहीं, हमें जाके सुधारना चाहिए और रहना चाहिए। और गुरुजी मम्मी मेरी टीवी पर देख रही होंगी, उनसे कह देना कि मेरे को भेज दिया करें। एक बार कह दो, मम्मी देख रही होंगी टीवी पर मेरे को। कहाँ भेज दिया करें? यहीं पर वृंदावन, जब कहा करूँ। ठीक है, ठीक, आया करो। हाँ गुरुजी महाराज, मेरी लड़की है ये गोरी जी, तो ये हर महीना 2 महीने में चुपचाप वहाँ घर से चली जाती है, हम लोग पता भी नहीं चलता कैसे आई यहाँ पे। कहाँ है ये गोरी? आगे खड़ी है गौरी। गौरी, इसको थोड़ा समझा दो महाराज, गौरी के नाम से कह के। अच्छा ये बेटी है आपकी? हाँ। बात कराओ बेटी से। गौरी कहाँ है? कहाँ है गौरी? हाथ उठाओ। गौरी हाथ उठाओ।
राधे राधे गुरुजी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली जाती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार। अच्छा, भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी, और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो, इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22-23 साल होगी। 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या ज़रूरत है। बेटा आप देखो, पढ़ाई की अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? भगवान कृष्ण के द्वारिका में बहुत सारे विद्यालय हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान। जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए, विद्या पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी, हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं, टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य है वो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर अकेले। हमने बोला था, बहुत दिन से हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद होगी। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं?
फिर रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है भगवान। नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान का अर्थ है, वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ ही, थोड़ा इस तरह भाव हवा से, भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान होके अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँओं की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे। क्या मिल गए? हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ, कैसे मिलाए? हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही है। हम अब उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है? पागलपन की, पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो। आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी हमारा 2.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चले आए। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे। हम सही होते तो लेके आते, मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ या आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में जहाँ ये बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन करा के अब ऐसे करना। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना।
कितने कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक, झींझक। जीजा? झीझक। जीजा के पास? झीझक। झीझक? हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला, अच्छा है। बढ़िया है। अब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो, जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दे, नहीं तो नहीं कहेंगे हम कहें हमारे इच्छा नहीं। और इनके गुस्सा इतनी है, गुस्सा की वजह से इनका खून जलता है। ये हर आदमी पे गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ भी आई यहाँ भी गुस्सा, इनकी ज़बरदस्ती है, नियम है, लाइन लगी है तो नियम के हिसाब से ही मिलाया जाएगा। ये थोड़ा कि हम आ गए तो हम सबसे पहले जाकर, तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो, महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ, ये नहीं कि जबरदस्ती है। क्यों इतना गुस्सा है बेटा? इस तरह आओ, तुम हवा में काहे चली जाती हो? काहे इतना गुस्सा है बेटा? गुस्सा करना सही है? क्रोध पर देखो, भगवान को पाना है तो अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी बुराइयों पर ना विजय पाना है। बुराइयों को जीत लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने को कंट्रोल करो। भगवान को पाना कठिन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। भगवान बहुत दूर थोड़ी है। आपको बताएं, भगवान को आज कह दें कि यहाँ आओ तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को बुलाना कठिन नहीं है बेटा, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। एक सरल हो जाना, सरल इंसान बनना कठिन है। भगवान के आने में देर नहीं लगती, व्यक्ति के सरल होने में, सहज होने में देर लगती है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तुम निर्मल भाव से पुकारो तो सही। शबरी की तरह, शबरी कहीं नहीं भाग के गई, अपनी कुटिया पे पड़ी रही, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और शबरी ने ऐसी भक्ति की कि राम के पास नहीं गई, राम चल कर के शबरी के पास गए। तुम्हें भाग के कहीं नहीं जाना, तुम इतनी अच्छी भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि भगवान स्वयं चल के आपके पास आ जाएं। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को थोड़ी जवाब देना है हमें। हम मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने, जमाने को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ, मैं जमाने को क्यों बताऊं? बताने से क्या होगा? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अपना अपना अनुभव है ना। जैसे आप अपना दर्द मुझे दिखा नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हो आप अपना दर्द, उसी तरह मैं अपने भगवान को महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती पर देखी जा सकती। ये बात बहुत गहरी है, आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सत्संग करिए निरंतर और भगवान से इतना प्रेम करिए कि भगवान के पास आपको ना जाना पड़े, भगवान स्वयं आपके पास आए। पागल कोई न बोले, ये रोड पे टहलना बंद कर दें और अपने घर में एकांत भगवान का जो मंदिर है पूजा करते हैं। सड़क में टहलती हैं बहुत जाते डेली हम हैं? मंदिर धंगड़ बाबा है ना, वो डेली जाते, थक जाते तो कहीं बैठ, सबको वहीं अच्छा लगता, पूरे दिन रहते हैं, सत्संग होता है वहाँ, इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। कुछ कहोगी काम करोगी आप नहीं अपनी तो। माँ का सम्मान नहीं करती हो, क्यों? आप अपनी माँ की इज्जत करो बेटा, तो बड़ा गलत है। अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगी फिर सास की इज्जत कैसे करोगी? सास की इज्जत करोगी कि नहीं? हम, मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए। फिर
आपसे एक बात बोले गुरुजी। बोलो। मतलब जितना ही इंसान से प्यार करो उतना भगवान से करो ना, झंझट में क्यों फंसो। सही बात तो सही है आपकी, भगवान से प्रेम करो, बात तो सही है। शादी करना जरूरी थोड़ी है। तुम घूम फिर के वहीं काहे चली जाती हो। हाँ, शादी करना जरूरी नहीं है। फिर राम जी ने शादी काहे करी, फिर राधा जी ने शादी काहे करी, रुक्मणी जी ने शादी काहे करी। पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शिव जी ने पार्वती जी से की। शिवरी ने शबरी ने हाँ। शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। अच्छा, तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। बस मुझे भगवान की दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो गए, बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं किए तो। फिर वो भगवान ही तो हैं। दर्शन तो तुरंत हो गए थे। तो फिर काहे कह रही हो कि दर्शन नहीं हुए। बोलो। पर हमेशा देखना चाहते उन्हें। तो हमेशा देखो बिहारी जी को। पर भक्त के बस में तो भगवान है, ये कि बंधन में नहीं रहेंगे। भक्ति इतनी करो भगवान खुद आते हैं ना, बोल रहे। तो फिर भक्त के बस में भगवान नहीं है, भगवान तो दौड़े आते। सही है, तो आपका समाधान क्या है ये बताओ। बस भक्ति करना है तो करो। सड़क में टहल के काहे भक्ति करना है। नहीं, घर में बैठ के करो ना। मंदिर में जाते तुम्हारा हैं। बाप यही तो कह रहा है, घर में बैठ के करो भक्ति। सड़क में टहल के करोगे, कोई धक्का मार के चला जाए, हाथ पांव टूट जाए, फिर हाथ पैर टूट जाते हैं, उसका हमें कोई गम नहीं, सब ठीक करते भगवान। अरे राम, ठीक है। दवा नहीं खाते हम कभी भी। दवाई नहीं खाते। छत से गिर गए वो भी बच गए, जल गए, ट्यूमर हो गया, तो छत से काहे गिर गई। एक बार तो गुस्सा में कूद गए। हैं, कितने ऊंचे से। बहुत ऊंचे से। 2-3 मंजिल से। नहीं मालूम। हैं? एक मंजिल से। नीचे क्या था, पानी। फर्श था, कूद गई। ट्यूमर हो गया था। वो तो अपनी मर्जी से गिरे थे, मतलब ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन कराए फिर आप। कितना पैसा लगा। कम से कम 70-80 हज़ार लगा था 2004 में। लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बाप बेचारा 80,000 रुपये खर्च कर रहा फिर रहा। अब फिर भी बात नहीं मानती है। मान लो बेटा, बाप की, तुम्हारा बाप परेशान है बेचारा। पूजा पाठ करना है घर में करो, जो सामान चाहिए मैं लाख दूंगा, तुम कुछ काम ना करो, केवल घर में रहो। तुम्हें खाना बना के मम्मी देंगे हम, और कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड पे नहीं टहलोगे। और जिन भगवान को मानती हूँ उनकी कसम खा के आज महाराज के सामने जाओ कि हम रोड पे नहीं टहलेंगे। जो तुम्हें जिनकी तो रोड पे 20 सड़क पर टहलती है। हाँ, चाट समोसा खा रही, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो। भूख लग, वैसे हम कुछ भी नहीं खाते हैं। घर पे माँ के हाथ का अच्छा नहीं लगता, अच्छा तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती। उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो जो अच्छा लगेगा वही तो खाएंगे। तो 7 बजे आरती होती है ना मंदिर में। तो समोसा कितने बजे खाती हो। समोसा हम खाते हैं, नहीं खाते हैं जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। ये कह रहे समोसा खाती आपने देखा होगा जब से समोसा खा के भूखी रहती हो। समोसा खा के भूखी। तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो। अरे नहीं, खून तो है नहीं बीच खून में। नहीं है आपके पास, तो बिना खून की जिंदा हो। भगवान के सारे जिंदा हैं। अरे खून है आपके पास है, 4 पॉइंट बताया था जांच में। 4 पॉइंट है, तो फिर खाओ पियो अच्छे से, खाओ और भक्ति करो भगवान की। ठीक है, बाप को परेशान ना करो बस। ठीक है, खुश रहो, प्रेम से रहो, भक्ति करो प्रेम से, खुश रहो।